हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th में नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होती है? लेट एफ सच दैट ए टू बी, जी सच दैट बी टू सी, ये दो फंक्शन है हमारे पास। कंपोजिशन क्या बनेगी जिनकी एफ एंड जी की डिनोटेड बाय जी ओ एफ। तो एफ ए टू बी दिया हो, जी जो है बी टू सी दिया हो, तो इनकी जो कंपोजिशन होगी एफ और जी की वो जी ओ एफ से डिनोट की जाती है। इज डिफाइंड एज द फंक्शन कैसे? जी ओ एफ गोफ यानी क्या बनेगा? ए से सी में, क्योंकि एफ ए टू बी है और फिर देन बी टू सी है, तो जब इकट्ठा ज्वाइन करेंगे तो वो ए टू सी बन जाएगा। कैसे बनेगा वो भी हम सिखाएंगे आपको। गिवन बाय जी ऑफ एफ एक्स दैट विल बी इक्वल टू क्या बनेगा? जी बाहर हो जाएगा तो ये एफ एक्स हो जाएगा, तो इसको पढ़ा जाएगा जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल। ये जो निशान बना हुआ है, मार्क बना हुआ है, ये फॉर ऑल है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ए मीन्स दिस डोमेन, यानी एक्स की जितनी वैल्यूज आएंगी उन सभी वैल्यूज के लिए जो गोफ एक्स है वो जी ऑफ एफ एक्स के इक्वल होगा। तो देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए से बी में एफ है आपके पास, बी से सी में जी आपके पास है। तो यहाँ पर एक्स लेट करते हैं, कोई फंक्शन है, तो जब वो इसमें जाएगा तो उसकी इमेज एफ एक्स बन जाएगी, और एफ एक्स जब जी में जाएगा तो क्या बनेगा? जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। ये इमेजेस बनी हुई है। जैसे हम ये नहीं करते थे भी यहाँ x1 होता था तो एफ एक्स वन हो जाता था, x2 था तो एफ एक्स टू हो जाता था। तो इसी तरह से x का जब अंडर f जो मैपिंग होती है तो एफ एक्स बन गया, और एफ एक्स का अंडर g बन जाएगा तो जी एफ एक्स बन जाएगा। तो और a से c में ऐसे इकट्ठा इनका g ऑफ f बन जाएगा, और इसको हम बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं जो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा फिर से। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, और एक फंक्शन जी वाई ले लेते हैं जो वाई स्क्वेयर। यदि एक्स में होगा तो एक्स हो जाएगा, वाई में है तो ये वाई स्क्वेयर। अब हमें गोफ निकालना है, एक्स में गोफ निकालना है, तो गोफ x that will be equal to g of f(x), राइट। अब जो f(x) है आपका, उस f(x) की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर लिख दिया। अब g वाले फंक्शन में आते हैं। g वाले में क्या है? gy इक्वल टू वाई स्क्वायर है। तो जब वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की जाएगी तो क्या होगा? ये वैल्यू जो है ये x स्क्वायर यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर एक्स की 4। तो इस तरह से आप गोफ निकालेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 18, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू सी are 1 1, then g of f a to c is also 1 1। तो ये कहते हैं कि यदि आपका f जो है वो 1 1 है, g भी 1 1 है, तो then gof should be 1 1, राइट। तो अब देखिए लेट कर लेते हैं। g of f x1 इक्वल टू g of f x2, ऐसे करते थे। तो ये क्या हो जाएगा? g ऑफ एफ एक्स वन इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू, राइट। अब जब g आपको 1 1 दे रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी इसमें क्या है कि आपका जो एक तरफ के जो एलिमेंट्स हैं g के अंदर, वो दूसरी तरफ के एलिमेंट्स का इमेज बराबर है दोनों का। तो इमेज बराबर है तो इट मीन्स क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे g इज 1 1। जब इमेज बराबर है तो क्या रह जाएगा आपके पास? एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू,
क्योंकि आपका जी जो है 1 1 दिया हुआ है। अब आपको पता है कि f इज ऑल्सो 1 1, ये दिया हुआ ये भी, ये वाला f और g दोनों 1 1 दिए हैं। g 1 1 होने की वजह से क्या रह गया, fx1 इक्वल टू fx2 रह गया। और जब आपका f भी 1 1 है तो क्या रह जाएगा पीछे, x1 और x2 दोनों इक्वल, और दोनों इक्वल हो गए तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, g ऑफ f जो है इज 1। अब ये ध्यान रखना है कि यदि f और g जो है ऑन टू है तो देन g ऑफ f शुड आल्सो बी ऑन टू। तो ये भी आप कह सकते हैं इसको कि इफ f such that a to b and g such that b to c are on to, then g of f such that a to c is also on to। जो भी मैंने पीछे रिजल्ट दिखाया था नीचे, उस रिजल्ट को हम यहाँ प्रूव करके देखते हैं क्या होता है। एग्जांपल नंबर 19 में है f such that a to b and g such that b to c are on to, then go such that a to c is also on to। देखिए कोई z हमने c में ले लिया, यहाँ z है, तो आपको ये पता है कि जो g है वो ऑन टू है। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि g के हर एक एलिमेंट के प्री इमेज बनेंगे। तो प्री इमेज बनने हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा, उसको हमने यहाँ पर y ले लिया, यानी इस z का प्री इमेज y ले लिया अंडर g फंक्शन, राइट। तो इसलिए क्या हो जाएगा, gy जो है वो z हो जाएगा, अंडर g है तो इसलिए हम इसको gy बोलेंगे और gy इक्वल टू z हो जाएगा। क्लियर आ गई बात में। यदि g ऑन टू है, हमने z कोई एलिमेंट लिया, यदि g ऑन टू है तो यहाँ पे z का प्री इमेज होगा, और वो प्री इमेज हमने क्या ले लिया, यहाँ पर y ले लिया अंडर g, तो देयरफॉर gy इक्वल टू z ले लिया। अब इससे आगे चलते हैं। अब क्योंकि f भी ऑन टू है, f ऑन टू है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक और प्री इमेज होगा, किसका होगा, वो y का प्री इमेज होगा, तो उसको हमने x ले लिया। ये x किस में है, a में है, तो इसका क्या मतलब होगा, fx इक्वल टू y हो गया। समझ में आ गई बात, किस लिए हो रही है, ये यहाँ पे g ऑन टू है इसलिए हुआ, यहाँ f ऑन टू है इसलिए हुआ। तो यदि ऑन टू हो गया सारा तो g ऑफ f जो है वो भी ऑन टू हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर g ऑफ fx इक्वल टू fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, gy, क्योंकि चेंज हो गया आगे जाके, और ये किसके इक्वल आया, z। gy की जो इमेज थी वो क्या है, z। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि g ऑफ f जो है ऑन टू है। तो हम इसको और अच्छे से और कराएंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी मदद से और आगे सिखाते हैं आपको इसको। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, f such that 1 2 3 4 2 1 2 3 4 5 6 डिफाइंड एज fx इक्वल टू x फॉर ऑल x। यहाँ पर x की जो वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है 1 2 3 4 है ये, एंड g 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 एज gx इक्वल टू x, जो gx की वैल्यू अब x होगी, यानी x जितना पुट करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। और x 1 2 3 4 x की वैल्यू यहाँ गिवन है, उससे आगे की जो वैल्यूज है g5 और g6 वो 5 है। देन गो x इक्वल टू x होना चाहिए फॉर ऑल x, जितना भी x आया हुआ है, यानी ये वाला f एंड g आर 1 1, f और g यहाँ पर 1 1 होने चाहिए, बट g इज क्लियरली नॉट 1 1। ये हमने देखना है, शो करके देखना। देखिए इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, इसको c ले लेते हैं। ये a वाला है एलिमेंट्स जो इसमें, ये b के एलिमेंट है, और ये b के सेम है तो इसलिए c के एलिमेंट काउंट हो जाएंगे।
यहाँ पे वैल्यू भी निकाल लेते हैं। एफ एक्स में 1 2 3 4 है तो यहाँ रख लेते हैं वैल्यू। एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो F1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 3, 4 की वैल्यू 4। फिर ये इनके इमेज हैं। तो ये अंडर एफ है, ये अंडर जी है, 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से गया, 3 का 3 से, 4 का 4 से। अब हम इससे आगे करते हैं जी एक्स के साथ। एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1, 2 पुट करते हैं 2, यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3, 4 पुट करेंगे तो 4, 5 पुट करेंगे तो आपको 5 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है तो उसका इमेज भी 6 है, तो 5। तो इट मीन्स 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है, 5 का 5 से है और यहाँ 6 का भी 5 से। तो अब ये देख सकते हैं आप कि जो f के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अपना इमेज है। तो इसका मतलब ये है कि f जो है 1 1 है, क्लियरली श्योरली। g में क्या है, जी में एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स का एक इमेज है तो इनका अपना इमेज नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये 1 1 फंक्शन तो बनता नहीं है, मैनी 1 फंक्शन बन रहा है। तो इसको हम लिखेंगे जी इज नॉट 1 1। अब हम चेक करते हैं इसको गोफ को कि क्या गोफ 1 बनता है, 1 1 बनता है या नहीं बनता। तो जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे। जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो जी ऑफ एफ एक्स के प्लेस पे 1 पुट किया तो जी ऑफ F1, F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है तो जी 1 हो गया और G1 कितना है, 1, 1 से कनेक्ट हो गया। होना चाहिए क्या, ये A to C होना चाहिए, A यहाँ C यहाँ, 1 2 3 4, यही तो होता है आपका गोफ। ये क्या है, गोफ 1 2 3 4 5 6। अब 2 पुट करते हैं, जी ऑफ F2, जी ऑफ F2, F2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 2 और G2 की वैल्यू कितनी है, 2। 1 1 से कनेक्ट हो गया, 2 2 से कनेक्ट हो गया। ये क्या है, गोफ। जी ऑफ F3 निकालेंगे तो जी ऑफ F3, F3 की वैल्यू हमारे पास 3 है तो इसको रख देंगे यहाँ G3 और G3 कितना है, 3। तो इसका मतलब ये है, ये 3 से 3 कनेक्ट है। अब 4 पुट करेंगे तो G ऑफ F4, तो G4 हो गया क्योंकि F4 की वैल्यू 4 है। G4 कितना है हमारे पास, 4, तो 4 कनेक्ट टू 4। आगे हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है तो आप देख रहे हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका अपना एक इमेज है। इधर के एलिमेंट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, इधर के सभी एलिमेंट्स का अपना इमेज होना चाहिए। तो 1 to 1 ज्वाइंट हो रही है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गोफ जो है इस 1 1। तो आपने देखा कि F और G दोनों का कंपलसरी होना 1 1 होना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक F 1 1 हो गया, उसी से ही जो गोफ है वो आपका 1 1 हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उससे पहले ये नोट भी देख लें। गोफ 1 1 होगा तो इसमें F 1 1 होगा बट G नॉट नेसेसरीली 1 1, यानी G का 1 1 होना जरूरी नहीं है। हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो तब भी काम चल जाएगा आपका। गोफ ऑन टू होता है कब, जब सिर्फ G जो है ऑन टू हो जाए
एफ का नेसेसरी नहीं है ऑन टू है। अब इन्वर्टिबिलिटी नेक्स्ट टॉपिक है। इनवर्स निकालना किसी का फंक्शन का कैसे निकालते हैं। ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल, वो इन्वर्टिबल होगा एक्स टू वाई। कब इन्वर्टिबल होगा? इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी, कोई और जी फंक्शन होगा जो वाई टू एक्स में आ जाए, यानी पलट जाए ये दोनों, सच दैट गोफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन एक्स। ये जो आई और एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन एक्स है, यानी गोफ यदि आइडेंटिटी फंक्शन एक्स में बदल जाए एंड फोग एफोजीम वो आइडेंटिटी फंक्शन वाई में बदल जाए, देन फंक्शन जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ एंड इज डिनोटेड बाय एफ के ऊपर जब -1 लगा देंगे तो वो एफ इनवर्स हो जाएगा। ये एफ मीन्स फंक्शन है। इसी के अंदर से कंक्लूजन है ये कि यदि एफ जो इन्वर्टिबल होगा तो एफ जो है उसको 1 1 और ऑन टू होना भी जरूरी है, और इसका उल्टा यदि एफ 1 1 और ऑन टू है तो एफ इन्वर्टिबल भी होगा। तो देखिए कैसे, ये ए है या इसको एक्स ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं। एक्स टू वाई फंक्शन है कोई 1 2 3 4, यहाँ ए बी सी डी है, 1 का ए से कनेक्ट है, 2 बी से कनेक्ट है, 3 सी से कनेक्ट है, 4 डी से कनेक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि इधर के सारे एलिमेंट्स उधर के एलिमेंट्स के साथ अटैच हैं, यानी हर एक का अपना इमेज है। तो इट मीन्स ये जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन है। अब दूसरी तरफ चेक कर लेते हैं कि वाई टू एक्स में क्या आता है। ए 1 से कनेक्ट है, बी 2 से कनेक्ट है, सी 3 से कनेक्ट है, डी 4 से कनेक्ट है। यदि हम वाई टू एक्स में भी चेक कर लें तो ये फंक्शन आपका ऑन टू भी बन रहा है। तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी। अब इसकी कंडीशन में यदि मैं एक ई और डाल दूँ तो क्या रहेगा, ई कनेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऑन टू तभी होगा जब इसके सारे एलिमेंट्स के पास प्री इमेज होगी। अब इसका इन्वर्स निकालना है। जैसे इसमें हम इसको सेट ऑर्डर फॉर्म में लिखें, ऑर्डर पेयर में क्या है, 1 का ए से कनेक्ट है, 2 बी से है, 3 सी से है और 4 डी से है। यदि हमें इसमें इन्वर्स निकालना है तो क्या करेंगे, बिल्कुल सीधा कर देंगे, यानी ए जो है 1 का स्थान ले लेगा और 1 जो है वो ए का प्लेस ले लेगा। तो ए 1 हो जाएगा, बी 2 हो जाएगा, सी 3 हो जाएगा, डी 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये 4 जो है डी से कनेक्ट ना होके सी से कनेक्ट हो जाए, तो ये क्या बन गया, ये तो मैनी वन फंक्शन बन गया। और तो मैनी वन फंक्शन बन गया तो 3 सी से कनेक्ट है, 4 सी से कनेक्ट है, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है कि एफ जो है सॉरी फंक्शन जो है वो 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, तभी आपका इन्वर्स पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो इट मीन्स इसमें आपका इन्वर्टिबल यानी मैं जो आपका फंक्शन है वो इन्वर्टिबल नहीं होगा, ये 4 से डी कनेक्ट होना चाहिए, तभी आपका इन्वर्स पॉसिबल। तो अब क्वेश्चन लेते हैं कुछ एग्जांपल के तौर पे। एग्जांपल लेते हैं, y = 4x + 3 है, f जो है सच दैट n to y शो करना है, इसको f इन्वर्टिबल है और इन्वर्स फाइंड आउट करना है, इन्वर्टिबल है। तो यहाँ से हम इसकी x की वैल्यू निकाल देते हैं, y - 3/4 इन टर्म्स ऑफ y। तो यदि ये इन्वर्टिबल होगा तो यहाँ पे g जो फंक्शन है सच दैट y to n हो जाएगा, n मीन्स नेचुरल नंबर्स। इस फंक्शन को हम gy लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले गोफ निकालते हैं x में। तो g ऑफ fx की वैल्यू क्या है हमारे पास
ये एफ एक्स है आपका 4x प्लस 3, तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू में जी ऑफ एफ एक्स, यानी यहाँ एफ एक्स आ गया और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ वाई रिप्लेस कर देंगे तो 4x प्लस 3 माइनस 3 बाय 4, 3 to 3 कैंसिल, 4x बाय 4, 4 to 4 कैंसिल, तो जी ऑफ एफ एक्स जो है आपका वो x आ गया, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन x। अब फोग निकालते हैं, फोग y में निकालेंगे तो f ऑफ जी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, y माइनस 3 बाई 4, तो लिखेंगे f y की वैल्यू, जी वाई की वैल्यू लिख देंगे y माइनस 3 बाई 4, f कौन सा है हमारे पास, ये f है, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 इंटू एक्स के प्लेस पे y माइनस 3 बाई 4 प्लस 3, 4 to 4 कैंसिल, एफ वाई माइनस 3 बाई 4 आपका एफ ऑफ जी वाई क्या आ जाएगा, वाई माइनस 3 प्लस 3 वाई मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में क्या था, यदि गोफ आइडेंटिटी फंक्शन एक्स आ जाए, फोग आइडेंटिटी फंक्शन वाई आ जाए, तो f जो है इन्वर्टिबल हो जाएगा, तो देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल है तो जो आपका जी वाई फंक्शन है वो ही इनवर्स बन जाएगा, इसका इनवर्स f का, तो देयरफॉर f इनवर्स इक्वल टू जो जी वाई है उसमें y के प्लेस पे x पुट कर देंगे तो आपका f इनवर्स फंक्शन आ जाएगा, यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपकी x माइनस 3 बाई 4। दोबारा चेक कर लें एक बार, ये फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू 4x प्लस 3, इसको आप fx भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज ना हो। ये n टू y है, शो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू y टर्म्स में लिख ली और एक फंक्शन हो रहा है g सच दैट y टू n, ये इनवर्स निकालने के लिए तो x को लेट कर लिया हमने gy यानी y में है इसलिए y यूज किया, y माइनस 3 बाई 4, वो ऑफ x निकाला, g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आपके पास 4x प्लस 3 है, gy में वैल्यू पुट कर दी तो 4 कैंसिल आउट होने के बाद x आ गया, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन x। देन फोग y f ऑफ जी वाई, तो जहाँ एफ एक्स है वहाँ पे हम जी वाई की वैल्यू पुट करेंगे, जी वाई हमारे पास y माइनस 3 बाई 4 है, तो x रिप्लेस कर दिया हमने 4y माइनस 3 y माइनस 3 बाई 4 से, 4 to 4 कैंसिल, y माइनस 3 प्लस 3 to 3 कैंसिल, y रह गया, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन y। तो यदि गोफ x वो आइडेंटिटी फंक्शन x में आ जाए, फोग y आइडेंटिटी फंक्शन y में आ जाए, और तो f जो है इन्वर्टिबल हो जाएगा, और जी वाई इस कंडीशन में f का इन्वर्स होगा, तो f इन्वर्स क्या हो जाएगा, जी वाई में x रिप्लेस हो जाएगा, तो वो आंसर आपका आ जाएगा। और ये दो रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखने हैं, एच ओ जी ऑफ एफ इक्वल टू एच ओ जी ऑफ एफ के इक्वल होता है, और दूसरा रिजल्ट है जी ऑफ एफ का जो इन्वर्स है, टोटल का इन्वर्स जो, दैट इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स। तो इन दो रिजल्ट को भी आपने ध्यान में रखना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।